बारिश की वजह से बिहार के सीमांचल के इलाकों में भारी बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये बाढ़ नेपाल में हुई बारिश की वजह से आई है, जिसने तराई में नदियों का विस्तार कर दिया है। नतीजतन शहर और गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को ऊपरी इलाकों में पनाह लेनी पड़ रही है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी ठीक ऐसे ही हालात हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाके भी तालाब में तब्दील होने लगे हैं। लैंडस्लाइड ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। नेपाल से बिहार तक के हालात इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल से निकले तबाही के सैलाब ने हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया। घर डूब गए, खेत खो गए, सड़कों ने जल समाधि ले ली और हर साल की तरह इस साल भी अभिशाप की तरह जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई। नेपाल से लगे बिहार के जिलों में हजारों लोगों की जिंदगी पर भयंकर बाढ़ आफत बनकर टूटी। लेकिन सबसे बड़ा संकट इस बार नेपाल में भी खड़ा हुआ, जहां बारिश की वजह से न सिर्फ बाढ़ ने हाहाकार मचाया, बल्कि लैंडस्लाइडिंग के कारण कई लोगों की जान चली गई। कई गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ परिवार ही बिछड़ गए। भारत की तस्वीरें देखने से पहले जानिए नेपाल के मौजूदा हालात। लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ से हाहाकारी हुए हालातों की इन तस्वीरों को देखिए। न सड़क नजर आ रही है, न ही पगडंडियां। पहाड़ों से उतरे पानी और लगातार हो रही बारिश ने इस कदर हाहाकार मचा दिया है कि पठारी इलाकों में भी बसा ये शहर तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए, गाड़ियां बह गई, इंसान पानी की तेज धार के सामने बेबस हो गया। कई लोगों की जिंदगी चली गई। बारिश के बीच हुई लैंडस्लाइडिंग ने नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही कोहराम मचाया हुआ है। लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ से नेपाल में 52 लोगों की मौत हुई। सैकड़ों लोग बाढ़ की तेज धार में बहे, जिनका पता ही नहीं चला। सैकड़ों लोग घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती किए गए। हालांकि राहत और बचाव के लिए नेपाल आर्मी ने कमान संभाली है, लेकिन हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि अब इन पर काबू पाना कुदरत के ही हाथ है। ज्यादातर भारत की सीमा से लगे नेपाल के जिलों में हादसे हुए हैं, जिससे कई इलाकों को जोड़ने वाले पुल ध्वस्त हो गए। सैकड़ों घर बह गए और मवेशियों को भी भारी नुकसान हुआ है। और इसी बाढ़ का असर नेपाल से लगे बिहार के इलाकों पर भी पड़ा। घर खड़े हैं, आम लोगों की आवाजाही भी शुरू है, लेकिन जमीन नहीं दिखती। तस्वीर बिहार के उसी रक्सौल जिले की है, जहां बाढ़ के कारण बिगड़े हालातों से आप पहले भी वाकिफ हो चुके हैं। इस बार हालात ज्यादा भयानक है, क्योंकि नेपाल से उतरे पानी में इस बार नेपाल की बाढ़ का असर भी है। स्थिति यह है कि पूरा रक्सौल शहर ही डूबने की कगार पर पहुंच गया। शहर भर में 4 से 5 फीट पानी भरा है। सरिसवा नदी के तीर समंदर की तरह फैल चुके हैं। अब एक दूसरी नदी के क्षेत्र की स्थिति देखिए। इतने हाहाकारी हालातों के बावजूद लोग अपने कामों में जुटे हैं। नदी की स्थिति को देखते हुए लोगों ने निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में डेरा जमाने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार सुगोली की भवानीपुर में सिखरना नदी में फिर से कटाव शुरू हुआ है और ये नदी घरों को भी अपने साथ लेकर जा रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। यहाँ तक कि लोग जान हथेली पर लेकर दरिया पार करने को भी मजबूर हो चुके हैं। नगर परिषद पूरी तरह डूब चुका है। नगर परिषद के साथ साथ कोई ऐसा रक्सौल का वार्ड और मोहल्ला नहीं है जो पानी से वंचित हो। इसको लेकर हम बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार किस प्रकार लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रही है। रक्सौल की तस्वीर देखने के बाद हालात मुजफ्फरपुर के देखिए। नेपाल से लेकर बिहार के शहरी इलाकों के हालातों में आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। अब स्थिति का अनुमान लगाइए। इस जिले के कटरा, औराई, गायघाट समेत कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बागमती नदी के पानी की धार इतनी तेज है कि सड़कें तक बह गईं और लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बागमती नदी का पानी जिले के प्रखंडों के 40 से ज्यादा गांवों में बह रहा है, या यूं कहें हर घर के अंदर तक बह रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग बेघर हो चुके हैं। आवागमन ठप है। नावों के सहारे जिंदगी पानी पर तैर रही है। अब तस्वीर नेपाल से सटे बिहार के शिवहर जिले की देखिए। नेपाल का तराई क्षेत्र वाला यह जिला बागमती नदी के रौद्र रूप से कांप रहा है। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण नदी के पानी ने हाहाकारी रूप धारण किया और पिपराही क्षेत्र के बेलवा में डैम के लिए बने
सुरक्षा तटबंध तक को फानूस की तरह उड़ाता चला गया। नतीजतन पुरानी धारा भी शुरू हुई। शिवहर की तरफ तेज बहाव से पानी आना शुरू हुआ और गांव-गांव तक पानी समा गया। यहां भी स्थिति ठीक दूसरी तराई वाले जिलों की ही तरह, जहां जमीन नहीं बल्कि सिर्फ पानी नजर आता है। स्टेट हाईवे पर भी 20 फीट तक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।